अगर आप एक ऐसे पेशेंट हैं जो कि अपनी स्किन कंडीशन से परेशान हैं, खासकर ड्राई स्किन, और ये जो ड्राई स्किन है ये जब मौसम बदल जाता है तो ये लाख मेहनत करने के बाद भी आपकी मॉइस्ट होके नहीं देती है। यानी सूखी खुजली बार बार परेशान करती है और ये खाल इतनी खुश्क हो जाती है कि ये ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो अगर आप भी एक ऐसे पेशेंट हैं तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी दवा के ऊपर जो एक ऐसी चीज से बनी है जो आजकल न्यूज में बहुत सुनाई दे रही है, स्पेशली जो वॉर लाइक सिचुएशन है। दवा का नाम है पेट्रोलियम। तो चलो आज चर्चा कर लेते हैं कौन सी बीमारी में, कौन से सिम्टम में, किस तरह लेने पर यह दवा आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकती है, ताकि आप कहें होम्योपैथी काम करती है। देखो, होम्योपैथी में ना ये जो क्रूड ऑयल है, इस क्रूड ऑयल से बनी जो दवा है पेट्रोलियम, ये बहुत शानदार दवा है। और ये दवा स्पेशली स्किन के पेशेंट्स के लिए तो बहुतायत में यूज होती है। पर प्रॉब्लम पता है क्या होती है इस दवा को, कि सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोस हैं, इतना सारा जो है मैटर है कि आप जब उसे सुन लेते हो ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप समझ में नहीं आता ये दवा क्या यूज करें, नहीं करें, डॉक्टर से पूछ के करें, कब नहीं करें। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, देखो होम्योपैथी में ना दवा किस कंडीशन में काम करती है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि दवा किस पेशेंट पे ज्यादा बेटर रिजल्ट दिखाई। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें पैरेलल लेके आप नहीं चलोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि होम्योपैथी बाकी पैथीज की तरह नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें समझना है कि पेट्रोलियम किस पेशेंट के कौन से सिम्टम्स में पूरे रिजल्ट्स दिखाएगी। देखो, जब हम पेट्रोलियम के सिम्टम्स पे चर्चा करने वाले हैं ना, तो एक बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि इस दवा के बारे में तभी सोचना है जब आपकी स्किन में ड्राइनेस हो और ये ड्राइनेस क्रैक्स के साथ हो। तो अगर ड्राइनेस क्रैक्स के संग होगी तभी दिमाग में पेट्रोलियम क्लिक होनी चाहिए। एज डॉक्टर्स मैं अपने बाकी फेलो डॉक्टर्स को ये बात बताना चाहता हूँ, पर एज पेशेंट आप समझो कि पेट्रोलियम हमें कब यूज करनी है। सपोज आप मेरे पास आए और आपने बोला कि डॉक्टर साहब स्किन एकदम ड्राई है, भयंकर ड्राई है, मैं लाख मॉइस्चराइज कर लूँ इंप्रूवमेंट नहीं आता है, गोले का तेल लगा लूँ नहीं मॉइस्चराइज होगी, कैस्टर ऑयल लगा लूँ तो भी नहीं होगी, बायो ऑयल लगा लूँ, कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा लूँ, कोई क्रीम लगा लूँ, ये मेरी स्किन ड्राई ही रहती है। नंबर 2, ये ड्राइनेस विंटर्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंप्रूव होता है, मुझे पसीना आता है, तब ये ड्राइनेस कुछ मेरी इंप्रूव होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि फिर भी इंप्रूव हो जाए। अगर मैं एसी में चली जाऊं या चला जाऊं गर्मी में से और काफी देर एसी में बैठा रहूं या बैठी रहूं तो ये ड्राइनेस और बढ़ जाती है। यानी बेसिकली ये जो ड्राइनेस है ये टेम्परेचर मीडिएटेड ज्यादा है। यानी जैसे ही कोल्ड वेदर या कोल्ड टेम्परेचर थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड मिलता है, ये स्किन की ड्राइनेस बढ़ जाती है। नंबर 3, ये ड्राइनेस ऐसी बुरी तरह से होती है कि बिल्कुल स्केल्स बन जाते हैं, पपड़ी बन जाती है, स्किन एकदम थिक यानी मोटी हो जाती है और धीरे धीरे करके मोटी स्किन जो है ना इसमें क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। नंबर 4, ये जो क्रैक्स होते हैं ना, ये ऐसे क्रैक्स होते हैं जिसमें ब्लीडिंग आने लग जाती है जब स्किन को मूव करते हैं। यानी कुल मिला के आप समझो कि खाल ड्राई हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन ड्राई कितनी ड्राई हुई, इतनी ड्राई हुई कि स्किन अगर आप मूव करते हो तो यहाँ पे क्रैक्स पड़ जा रहे हैं। क्रैक्स पड़ने का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी खत्म हो गई, यानी अब स्किन जो नॉर्मल स्किन है, लचीलापन है स्किन का, वो खत्म हो गया और इसमें से ब्लीडिंग आने लग गई। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 5वीं बात, अब जब ब्लीडिंग आएगी तो ऑब्वियसली दर्द भी होगा ना, तो ये स्किन अब पेनफुल हो गई। यानी क्या मतलब हुआ कि ड्राई स्किन थी, ड्राई स्किन के संग में ये पेशेंट को परेशान करने वाली थी। ये बार बार विंटर एग्रीवेशन या कोल्ड टेम्परेचर में जैसे ही आपको ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड आपका एक्सपोजर होता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, मोटी खाल हो जाती है, इस पे क्रैक पड़ जाते हैं और क्रैक ब्लीड करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तब पेट्रोलियम जैसी दवा वास्तव में काम करती है और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देती है। अब देखिए, लक्षणों के बाद ये भी समझना जरूरी है कि कौन सी बीमारी में आने वाले इन लक्षणों के ऊपर हम पेट्रोलियम के बारे में सोच सकते हैं। देखो भाई, एज अ लेमैन यानी एक आम आदमी की तरह, अगर सपोज करिए आपके पर्चे पे लिखी हैं ये बीमारियां और फिर लक्षण हैं इसके जैसे जो मैंने बताए, तो पेट्रोलियम आपके लिए एक शानदार दवा है।
जो पहली बीमारी हो गई उसे हम बोलेंगे क्रॉनिक एक्जिमा। देखो भाई, क्रॉनिक एक्जिमा यानी हमारे स्किन का एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। उस इन्फ्लेमेशन में अगर भयंकर खुजली हो रही है, ड्राई हो रही है स्किन, क्रैक पड़ रहे हैं, ब्लड आ रहा है, पेट्रोलियम जरूर लीजिए, बहुत अच्छे फायदा देगी और चीजों को इंप्रूव भी करेगी। नंबर 2, अगर यहीं पे आपको क्रैक्ड हील्स की समस्या है, नहीं आपकी एड़ियां फट रही हैं और एड़ियां इतनी भयंकर फट रही हैं कि उसमें अंदर क्रैक पड़ते जा रहे हैं और उन क्रैक में से बार बार ब्लड भी आ जा रहा है, और ये चीज हमारी घरेलू महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट कुछ वर्किंग फीमेल्स मेरे पास आती हैं जो बेचारी बड़ी परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनको रेस्ट नहीं मिल पाता और वो अपनी स्किन का टेक केयर नहीं कर पाती। उनकी हाथ की स्किन भी फटने लग जाती है, कोई साग काट लें, कोई सब्जी काट लें तो उनकी हाथ की स्किन के ऊपर भी इसी तरह के क्रैक्स और ड्राइनेस और ब्लड आने लग जाता है। ठीक। नंबर 3, देखो भाई, अगर आपको सोरियासिस जैसी बीमारी है जिसमें पूरे स्किन के ऊपर स्केल्स बन गए हैं, और मैं आपको बता दूं सोरियासिस एक ऐसी प्रॉब्लम है स्किन की जो बहुत ज्यादा पेशेंट्स को परेशान करती है। तो अगर आपको सोरियासिस की परेशानी है जिसमें कि ये जो स्केल्स हैं बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, बहुत हार्ड हो गए हैं, मूव करने पे स्किन फट रही है, उसमें से ब्लड आ रहा है, ये पेट्रोलियम जैसी दवा लेने में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इतना ही नहीं, अगर आप एलर्जिक डर्मेटाइटिस या एटोपिक डर्मेटाइटिस से जूझ रहे हैं जिसमें भयंकर लालपन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, खुजली चालू हो जाए, लेकिन जहां खुजली हो, खुजली के बाद वहां पे मोटी परत बनने लग जाए, विंटर एग्रीवेशन हो या कोल्ड एक्सपोजर एग्रीवेशन हो और फिर क्रैक पड़ने के बाद ब्लीडिंग आ जाए, तो समझ लो यहां पर पेट्रोलियम जैसी दवा शानदार है। अब स्किन की कंप्लेंट्स के अलावा अगर आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम भी है, यानी गाड़ी में चलते समय उल्टी जैसी आती है, उबकाई जैसी आती है, ज्यादा देर ट्रेवल नहीं कर पाते और स्किन ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम साथ में आपको परेशान करती है, तो फिर तो पेट्रोलियम आपके लिए सोने पे सुहागा जैसी दवा है जो प्रॉब्लम को दो तरफ से सॉल्व कर देगी, यानी मोशन सिकनेस भी इंप्रूव करेगी और स्किन कंडीशंस में भी आपको पूरे फायदे देगी। अब सवाल उठता है किसे पेट्रोलियम नहीं लेनी चाहिए? भाई देखो, हर स्किन डिजीज पेट्रोलियम की दवा से ठीक नहीं हो सकती। देखो, पेट्रोलियम एक ऐसी रेमेडी है जो कि इन्फेक्शन से जुड़ी हुई स्किन डिजीजेज में अपना कोई रिजल्ट नहीं दिखा सकती। ये क्रॉनिक स्किन कंडीशंस की एक बहुत अच्छी दवा है जहां पे स्किन ड्राइनेस प्रीडोमिनेंट है, लेकिन अगर सपोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उसके बाद पपड़ी बन रही है या ड्राइनेस हो रही है, स्केल्स हो रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में पेट्रोलियम जैसी दवा कोई फायदा नहीं दिखाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इन्फेक्शन एसोसिएटेड स्किन डिजीज है तो पेट्रोलियम ना लें, लेकिन क्रॉनिक स्किन डिजीज है जिसका इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है और अनहेल्दी स्किन है, अनहील्ड स्किन है, ठीक नहीं हो रही, तो उस सिचुएशन में पेट्रोलियम एक शानदार रिजल्ट दिखा सकती है। अब जरा डोसेज पे बात कर लेते हैं। भाई देखिए, अगर आपको क्रॉनिक स्किन कंडीशन है, बहुत पुरानी है, 3-4 साल से ज्यादा हो गए, ये हर बार सेम कंप्लेंट होती है और रिकरेंट है, बार बार हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप 30 पोटेंसी यूज करो और 30 पोटेंसी को 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालो। 4 से 6 हफ्ते तक दिन में 3 बार इस दवा को किसी भी ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के संग में आप यूज करो। आप खुद देखना 4 to 6 वीक्स के अंदर आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको क्रैक्ड हील्स की समस्या है खासकर और आप उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग लोशन, पेट्रोलियम जेली या कोई भी ऑयल या किसी भी तरह की ट्यूब या क्रीम लगा लगा के थक चुके हो और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो स्पेशली क्रैक्ड हील्स के लिए मैं कहूंगा कि पेट्रोलियम 30 को दिन में 2 बार रेगुलरली यूज करिए, क्योंकि ये एक हैबिचुअल टेंडेंसी बन जाती है। कई बार 4 से 6 हफ्ते लेने पे बुरी तरह ठीक हो जाती है और उसके बाद अगर दोबारा बने तो एक बार डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही पेट्रोलियम को यूज करना। अब अगर एक एक्यूट कंप्लेंट है किसी क्रॉनिक डिजीज में, सपोज आप सोरियासिस के मरीज हैं या क्रॉनिक एक्जिमा के पेशेंट हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था पर एकदम सडनली स्किन ड्राइनेस हो गई और धीरे धीरे करके पपड़ी बन गई और 3-4 दिन में ही ये परेशानी एकदम से आपको परेशान करने लगी जिसमें क्रैक भी पड़ने लग गया, तो अगर 3 से 5 दिन में ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जो सडन आए, तो उस सिचुएशन में पेट्रोलियम 200 यूज करो, सिंगल डोज लो, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, खाली पेट निहार मुंह, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के लो। इस दवा को 200 पोटेंसी में मैक्सिमम 7 दिन लो और आप खुद देख लेना वो जो सडन अपीयरिंग कंडीशन थी ना वो थोड़े ही टाइम में सेटल हो जाएगी। उसके बाद दवा कैसे रिपीट करनी है, एक बार डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। आप खुद डॉक्टर बन के दवा ले तो सकते हो पर दवा कब बंद करनी है, कितनी बार रिपीट करनी है, ये शायद नॉलेज आपको
नहीं आ पाएगी। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ आ गया होगा। देखो भैया, ये जो दवा है ना, शानदार है स्किन कंप्लेंट्स में और बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट एक्शन है। तो अगर स्किन कंप्लेंट्स हो तो इस दवा के बारे में सोचना जरूरी है। सही तरह से यूज करेंगे, सही सिम्टम पे यूज करेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। यही नॉलेज देने के लिए वीडियोस आपके लिए बनाई जाती हैं। तो मेरी बातों से संतुष्ट थे, चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं थम्स अप दे जाएं। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप संपर्क करें मेरे स्टाफ से, मैं और मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।